नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जर्नी विद राजेश पर। दोस्तों, आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई राजेश भाई, पैसा ही सब कुछ कैसे हो सकता है? देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा जिंदगी है, लेकिन दोस्तों जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत तो होती ही है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बहुत सारी परेशानियों में फंस सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 10 कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में जो लोग अक्सर करते हैं और आगे चलकर ये गलतियां आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। ये गलतियां आपके भविष्य को आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकती हैं और आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को पूरा देखें और अपनी आर्थिक समझ को बेहतर बनाएं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वो है बिना बजट के खर्च करना। देखिए दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसे को सही तरीके से खर्च करना। आप कितना भी कमा लें, लेकिन अगर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आप कभी भी आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकते। बहुत से लोग अपनी कमाई का कोई हिसाब नहीं रखते। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहां खर्च हो रहा है, और जब महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते हैं तो सोचते हैं कि यार ये पैसे गए कहां। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको अपनी आय और खर्चों का पूरा हिसाब रखना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी कमाई का कितना हिस्सा कहां जा रहा है। इसके लिए आप एक छोटी सी डायरी बना सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में कोई ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर महीने एक लिखित बजट बनाएं और उस बजट के अंदर ही अपने खर्चे करें। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है और आप गैर जरूरी खर्चों पर भी लगाम लगा पाएंगे। दोस्तों, आजकल क्रेडिट कार्ड का जमाना है। हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता है और क्रेडिट कार्ड अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करें तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों, समस्या तब आती है जब लोग क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। क्रेडिट कार्ड से बार बार खरीदारी करना और समय पर भुगतान न करना, यह बहुत बड़ी गलती है। देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड असल में आपके पैसे नहीं होते हैं। ये बैंक का पैसा होता है जो आपको कुछ समय के लिए उधार दिया जाता है, और अगर आप समय पर इस पैसे को वापस नहीं करते हैं तो आपको बहुत भारी ब्याज देना पड़ सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर ब्याज चुकाते रहते हैं और उनका कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे यही सलाह है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करें। केवल जरूरत होने पर ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि पूरी बिल राशि को समय पर चुका दें। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि अचानक से आपकी नौकरी चली जाए या फिर कोई बीमारी हो जाए जिसके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाए। ऐसे में दोस्तों, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग इमरजेंसी फंड पर ध्यान नहीं देते हैं। ये कभी बता के नहीं आते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा हमेशा मौजूद होना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी हर महीने की जरूरत 50,000 रुपये है, तो आपके पास इमरजेंसी फंड में कम से कम 3 लाख रुपये होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि राजेश भाई इतने पैसे कहां से लाएं? देखिए दोस्तों, इमरजेंसी फंड एक दिन में नहीं बनता। आपको इसके लिए थोड़ी बहुत बचत करनी पड़ेगी। आप अपनी कमाई का 5 से 10% हिस्सा हर महीने इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं। दोस्तों, बीमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि लोग बिना समझे किसी भी इंश्योरेंस को खरीद लेते हैं। लोग या तो बीमा नहीं लेते या केवल टैक्स बचाने के लिए गलत पॉलिसी ले लेते हैं। दोस्तों, बीमा को आप एक सुरक्षा कवच की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचता है। ऐसे में अगर आपके पास गाड़ी का बीमा होगा तो आपको गाड़ी के नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी से मिल जाएगी। ठीक इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको अचानक आई बीमारी के इलाज के खर्च से बचाता है, तो वहीं लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को आपके जाने के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपके परिवार वाले आपकी आय पर निर्भर हैं, तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए।
इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे यही सलाह है कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्राथमिकता से लें। बीमा को खर्च नहीं, बल्कि एक निवेश समझें। दोस्तों, आजकल हर कोई शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह देता है। आजकल एक ट्रेंड चला है कि कोई आकर वीडियो में किसी निवेश के बारे में बोल देता है और आप बिना कोई रिसर्च किए उसमें निवेश कर देते हैं, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, निवेश एक बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। निवेश करने से पहले आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आपका निवेश का लक्ष्य क्या है, आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, इत्यादि। बिना सोचे समझे निवेश करने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे यही सलाह है कि निवेश करने से पहले अच्छे से जानकारी लें, किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। दोस्तों, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है। बचत करना बड़ी बात नहीं होती, बल्कि बचत करके उसे सही जगह निवेश करना होता है, ताकि हम महंगाई, इन्फ्लेशन को मात दे सकें। देखिए दोस्तों, समय के साथ साथ पैसों की कीमत कम होती जाती है। मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले आप 100 रुपये में जितनी चीजें खरीद सकते थे, आज आपको उन्हीं चीजों को खरीदने के लिए 200 रुपये से भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती रहती है। इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि आप अपनी बचत को सही जगह निवेश करें। निवेश करने से आपको अपनी बचत पर अच्छा रिटर्न मिलेगा और आप महंगाई को भी मात दे पाएंगे। दोस्तों, रिटायरमेंट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग सोचते तो बहुत हैं, लेकिन उसके लिए करते बहुत कम है। रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं होता कि आपको काम नहीं करना पड़े, बल्कि इसका मतलब है कि आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़े। लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट तो अभी बहुत दूर है, अभी तो बहुत समय पड़ा है। लेकिन दोस्तों, समय बहुत जल्दी बीत जाता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप 25 से 30 साल की उम्र से ही रिटायरमेंट के लिए हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे, तो रिटायरमेंट के समय आपके पास एक अच्छा खासा फंड जमा हो जाएगा। चैप्टर 8, लोन लेने में लापरवाही, फाइनेंशियल मिस्टेक। 9। 8 दोस्तों, आजकल लोन लेना बहुत आसान हो गया है। आजकल लोन लेना बहुत आसान हो गया है, जिससे लोग छोटे छोटे खर्चों के लिए भी लोन ले लेते हैं, जो आपके जीवन के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। हर कोई आपको लोन देने को तैयार है, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो या फिर कोई ऑनलाइन लेंडिंग ऐप। लेकिन दोस्तों, लोन लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोन लेने से पहले आपको बहुत सोच समझ लेना चाहिए। क्या लोन लेना वाकई जरूरी है? क्या आप लोन की ईएमआई आराम से चुका पाएंगे? अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो उसके क्या परिणाम होंगे? इन सभी सवालों का जवाब आपको लोन लेने से पहले सोच लेना चाहिए। चैप्टर 9, टैक्स की प्लानिंग न करना, फाइनेंशियल मिस्टेक। 9 दोस्तों, टैक्स देना हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन टैक्स बचाना भी आपका अधिकार है। बहुत से लोग टैक्स प्लानिंग को आखिरी समय तक टालते रहते हैं, और जब टैक्स भरने का समय आता है तो उन्हें बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप सही समय पर टैक्स प्लानिंग करेंगे तो आप बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए आप कई तरह के टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि पीपीएफ, एलएसएस, एनपीएस, टैक्स सेविंग एफडी इत्यादि। चैप्टर 10, अपनी वित्तीय जानकारी को अपडेट न करना, फाइनेंशियल मिस्टेक। 10 दोस्तों, आज के समय में वित्तीय रूप से जागरूक होना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा अपने फाइनेंशियल मामलों को ध्यान में रखना चाहिए, इसे इग्नोर न करें। हमेशा अपने वित्तीय मामलों से जुड़ी चीजों पर ध्यान दें। आपको यह पता होना चाहिए कि बाजार में क्या चल रहा है, कौन से निवेश में फायदा हो रहा है, टैक्स के नए नियम क्या हैं, इत्यादि। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। आप वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल इत्यादि के माध्यम से वित्तीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 10 कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो जाने अनजाने में हर कोई करता है। इसलिए ध्यान रखें कि आने वाले साल 2025 में आप यह गलती न करें। ये गलतियां आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपने इनमें से कोई गलती की है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर हां, तो निराश न हो। आज से ही इन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।